Hello, good morning students. Myself Suresh Yadav. This is my 30 online teaching video for class 7th A plus B. Subject is social science and sub-subject is geography. In geography lesson number 2, the impenetrable depth. जो आपका लेसन का नेम है वो है द इम्पेनेट्रेबल डेप्थ, यानी ऐसी गहराई जिसको हम भेद नहीं सकते हैं या जिससे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इस लेसन की रीडिंग करेंगे। तो आप लोगों ने इसके पहले भी पहले चैप्टर में जो इसका फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी आपने पढ़ा अर्थ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। आज हम सेकेंड चैप्टर में जो इसमें रीड करेंगे कि देखिएगा, वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है उसके हम लोग सरफेस पे, हम लोग रहते कहाँ हैं? सरफेस पे। तो जो हमारा रिसाइडिंग प्लेस है, जो लिविंग एरिया है, वो आपका सरफेस है। वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट इट्स डिफरेंट लैंडफॉर्म फीचर्स। इसके पहले लेसन में या प्रीवियस क्लासेस में हम इसके अर्थ के या सरफेस के फीचर्स के बारे में की, कहाँ पे आपका प्लेन है, कहाँ माउंटेन्स है, कहाँ पे पठार हैं, इनके बारे में स्टडी कर चुके हैं। बट व्हाट आर दीज लैंडफॉर्म्स मेड अप ऑफ, लेकिन अब हम स्टडी करेंगे कि ये लैंडफॉर्म जो है वो कैसे बनते, कैसे हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ है। व्हाट इज द अर्थ, अर्थ किस टाइप की है, कि टाइप डीप डाउन कितनी गहरी है, और कैन बी रीच द अर्थ, क्या हम इसके इंटीरियर पार्ट तक, नीचे तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इस हमारे लेसन के बाद ये क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए स्ट्रक्चर्स एंड द लेयर ऑफ द अर्थ। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका स्ट्रक्चर्स एंड द लेयर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर एंड लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो ये हम टॉपिक आपको क्लियर करने जा रहे हैं। द अर्थ इज डिवाइड इनटू 3। जो आपकी अर्थ है वो आपकी 3 लेयर्स में, 3 लेयर में डिवाइड है। उसमें आपकी जो नेम है इस प्रकार से है, पहले आपकी क्रस्ट है, फिर मेंटल है और कोर। आपने इसकी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि हमारी जो अर्थ है वो 3 लेयर में डिवाइड है। इसकी जो फर्स्ट लेयर है जो आपकी वो है क्रस्ट। पहले आपकी क्रस्ट है, इसके बाद आपका मेंटल है, फिर आपकी कोर है। और ईच ऑफ दिज लेयर्स हैज़ इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रत्येक लेयर की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपने एक फीचर्स हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। आज हम इस चैप्टर के माध्यम से इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रस्ट के बारे में। द सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द क्रस्ट। जो हमारे अर्थ की जो ऊपरी जो आपकी सरफेस लेयर उसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। सबसे ऊपरी परत है ये। इट कंसिस्ट ऑफ द thinnest of the all the layers of the about 35 kilometers on the continental masses and the only 5 kilometers on the ocean's floors। ये आपकी सबसे पतली, जितनी भी आपकी लेयर्स हैं सबसे थिनेस्ट है, सबसे पतली है। और इसकी जो मोटाई है वो आपकी, जहाँ पे आपका कॉन्टिनेंट एरिया है, जहाँ पे लैंड एरिया है, वहाँ पे आपकी 35 किलोमीटर्स है। और जो आपका ओशंस एरिया है, जहाँ पे आपके समुद्र हैं, वहाँ पे महासागर हैं, वहाँ पे इसकी जो आपकी मोटाई है वो ओनली 5 किलोमीटर्स है। तो ये आपकी एटमॉस्फेयर की सबसे थिनेस्ट लेयर है। द कॉन्टिनेंटल मासेस मेनली कंसिस्ट ऑफ द, इसमें आपका सिलिका और एलुमिना, ये आपके जो मेटल से सिलिका और एलुमिना है, ये इसके तो अवयव हैं। इट इज थस कॉल्ड द, इसलिए इसको हम सियाल या सिलिका एंड सियाल यानी सिलिका एंड एल से अपन एलुमिना के नाम से जानते हैं। वेयर इज द ओशनिक क्रस्ट मेनली, यहाँ पे आपकी ओशनिक क्रस्ट है वो आपकी क्रस्टेस ऑफ द, यहाँ पे आपका जहाँ पे ओशियंस एरिया है वहाँ पे आपका सिलिका और मैग्नीशियम, और जहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल एरिया है वहाँ पे आपका सिलिका और एलुमिना, ये इसके अवयव्स हैं। इट इज देयरफॉर कॉल्ड, इसीलिए इसका नाम है सिमा यानी सिलिका एंड द एमएस सिमा एंड मैग्नीशियम, दोनों को मिलाकर के कंबाइंड नाम जो है वो आपका सिमा दिया हुआ है। इसके बाद देखिए मेंटल के बारे में। जो आपकी सेकेंड लेयर है मेंटल, तो मेंटल के बारे में हम लोग रीड करेंगे। द नेक्स्ट लेयर बिलो द लिथोस्फीयर की, यानी इसकी क्रस्ट के बाद जो हमारी सेकेंड लेयर है वो आपकी आती है मेंटल। विच एक्सटेंड टू द डेप्थ ऑफ द, इसकी जो गहराई है वो आपकी 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर नीचे तक जो है इसका एक्सटेंड एरिया है। इट इज कॉल्ड, इसे मेंटल के नाम से जानते हैं। द लेयर कंसिस्ट ऑफ द इनर, इसमें आपका सिलिस्टिक्स एंड द रिच, यहाँ पे भी आपका सिलिका और मैग्नीशियम, यहाँ पे जो आपकी रिच मात्रा में पाए जाने वाले वो हैं अवयव हैं, एलिमेंट है, वो आपके सिलिका और मैग्नीशियम से। दिस लेयर इज कॉल्ड द, इसे हम सीमा के नाम से जानते हैं। इट इज द मेड ऑफ, क्योंकि आपकी सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनती है। दिस इज द
दिस इज द ट्रांसलेशन जोन ऑफ द मिक्स मेटल्स एंड द सिलिका। यहाँ पे आपका मेटल्स का और सिलिका का दोनों का मिक्सचर से बोथ द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी ऑफ द मेटल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं तो इसमें इसका टेम्परेचर, उसकी गहराई दोनों के दोनों जो है, इसका टेम्परेचर और इसकी जो डेंसिटी है, दोनों के दोनों जो है वो बढ़ते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। फिर हम नेक्स्ट जो आपकी उसके बारे में बात करेंगे कोर के बारे में। तो कोर के बारे में देखिएगा आप लोग, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज द कॉल्ड एज द कोर। जो आपकी सबसे भीतरी लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, उसे हम कोर के नाम से जानते हैं। और इसकी जो रेडियस है वो आपकी है 3500 किलोमीटर। इसकी जो रेडियस है वो आपकी 3500 किलोमीटर से। इट कंसिस्ट ऑफ द, यहाँ पे आपका निकल्स और आयरन जो है, इसमें आपका इसे इसलिए निफ़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपका निकल और आयरन ये पाए जाते हैं, इसलिए इसे निफ़ी के नाम से जानते हैं। एन से निकल हो गया और आपका एफ से फेरस और आयरन हो गया। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर्स एंड द प्रेशर। यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है बहुत हाई होता है, ज़्यादा होता है। द टेम्परेचर रेंज वेरियस फ्रॉम बिटवीन, जो आपकी टेम्परेचर की रेंज है वो आपकी 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5000 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन होता है। ये आपकी जो सबसे लास्ट वाली कोर है उसका नाम है कोर। यहाँ पे आपका टेम्परेचर का वेरिएशन है कि यहाँ से इतने के बीच में हो सकता है। अब देखिए मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ जो क्रस्ट है उसमें क्या क्या मटेरियल्स हैं, क्या क्या पदार्थ हैं। तो देखिए द अर्थ क्रस्ट इज द कंपोज ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स। जो आपकी क्रस्ट है वो आपकी मिनरल्स और रॉक्स से जो है कंपोज हुई है। रॉक्स फॉर्म द सॉलिड मॉस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। रॉक इज यूजुअली द मिक्सचर्स ऑफ द वेरियस मटेरियल्स। जो आपकी रॉक्स हैं वो आपके अनेक प्रकार के मटेरियल्स से मिलकर बनी होती हैं। द रॉक फॉर्मिंग मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल्स। जिनसे ये रॉक्स बनती हैं उससे मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स आपके ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आपकी नेचर में उपस्थित रहते हैं या नेचर में पाए जाते हैं। दे हैव डेफिनेट केमिकल्स कंपोजिशन एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। उनकी अपने कुछ कंपोजिशंस होते हैं, कुछ फिजिकल विशेषताएं होती हैं। एनी वेरिएशंस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज गिव राइज टू द डिफरेंट मिनरल्स। और अगर जरा भी उनमें कुछ डिफरेंट होता है, वेरिएशंस होता है, तो नए नए जो आपके मिनरल्स वो बनते हैं। रॉक कंटेनिंग मिनरल्स गिव अस वेरियस मेटल्स। जो आपके रॉक्स कंटेनिंग मिनरल्स होते हैं वो हमें अनेक प्रकार की मेटल्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आपका कॉपर है, आयरन है, गोल्ड, ETC। इस प्रकार की जो आपको धातुएँ हैं वो प्राप्त होती हैं। रॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रॉक्स इतनी इंपॉर्टेंट है देट दे इन्फ्लुएंस द टाइप्स ऑफ द लैंड फॉर्म्स, क्योंकि वो लैंड फॉर्म्स जो आपका फिजिकल फीचर्स इनको प्रभावित करती हैं। रॉक्स आर सोर्सेज ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ द मिनरल्स। जो रॉक्स हैं वो अनेक प्रकार के मिनरल्स का सोर्सेज हैं। एंड द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू द कंस्ट्रक्शन, जिससे कि आपके मिनरल्स बनते हैं, ऐसे मटेरियल के भी सोर्सेज हैं। रॉक्स हैव डिफरेंट, रॉक्स के कलर डिफरेंट होते हैं, जैसे आपकी डिफरेंट कलर्स होते हैं, हार्डनेस होती हैं, ये सब डिफरेंट होते हैं। और जो रॉक्स के प्रकार हैं उनको क्लासीफाई किया गया है, उसमें आपके 3 टाइप्स के हैं। एक आपका होता है इग्नियस रॉक्स, दूसरी होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स और अगली होती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो आपका है टाइप्स ऑफ रॉक्स और रॉक साइकिल, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।